चलिए हम लोग लेसन नंबर 11 को कंटिन्यू रखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था ये पढ़ा था इंटर रिलेशनशिप एमंग द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम उसके आगे चलते हैं और टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आपको पता है जितनी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। पॉल्यूशन इसलिए भी बढ़ता है कि हम उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। कई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम वेस्ट करते हैं, इस वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है और इसका मेजर क्या है इसको रोकने का। ओके, सी ह्यूमन बींग्स यूज देयर इंटेलेक्ट to use the various components of environment to satisfy their needs. Mahatma Gandhi said that the pollution is the act of polluting the natural environment through human activities. ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है अपने इंटेलेक्ट से, अपने इंटेलिजेंसी से बहुत सारे कंपोनेंट्स को उसने अपने तरीके से यूज़ किया है। जहाँ जहाँ जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है उस चीज़ को उसने मोल्ड किया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, स्किल का यूज़ किया है और अपने हिसाब से चीज़ों को उसने इस्तेमाल किया है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है कि पॉपुलेशन जो है वो नेचर को बिगाड़ने का काम जो कर रही है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रही है। मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर रोक लगनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ जानी चाहिए कि वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर दें। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ द पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। अब जो भी चीज़ एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है उसको पॉल्यूटेंट कहा जाता है। द एनवायरनमेंट इज पॉल्यूटेड व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड अनरेस्ट्रिक्टेडली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। द शार्प जेस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में तभी पॉल्यूशन बढ़ता है जब किसी चीज़ को हम बेतहाशा यूज़ करते हैं, बिना रुकावट के, बिना सोचे समझे उसका यूज़ करते हैं और वेस्ट भी करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज फैलाने के लिए, मशीनाइजेशंस करने के लिए नेचर का हमेशा से पॉल्यूशन बढ़ता गया है। ठीक है, नेचर में हमेशा से पॉल्यूशन इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि ह्यूमंस जो है उनकी नीड्स कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है, उनका जो ग्रीड है वो हमेशा बढ़ता जाता है। At present, land pollution, water pollution, air pollution, noise pollution are increasing very fast, and pollution causes an adverse effect on the environment, human life, and living things. We need to take immediate steps to preserve the environment and prevent its harmful effects. ठीक है, अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन ये जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है, लिविंग क्रिएचर्स जो है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और कई तरीके से उसको नुकसान पहुंचा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी ज़बरदस्त पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे पिराना डंपिंग दिया गया है, मतलब हमारे शहर का जितना भी कचरा होता है वो यहाँ पर फेंका जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरह सारे कचरे जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग कितना ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सी लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है तो ये आप पिक्चर में देख ही रहे हो कि लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है। अ चेंज इन द सॉइल क्वालिटी और इट्स न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन इज नॉट इजीली फेल्ट. Land pollution is on rise around the world. Disposal of the household solid waste or water, setting up of industries on fertile or agricultural land, discharge of contaminated water used in the industries on open land, disposal of the industrial solid waste on land, excavation activities, construction activities, use of chemical fertilizers for agriculture, over irrigation and over usage of insecticides all along with its as well as the use of plastic are responsible for land pollution. देखो आपको कितना सारा दिया है कि लैंड पॉल्यूशन कैसे हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हैं कि धरती को लोग ख़राब कर रहे हैं, ज़मीन को लोग ख़राब कर रहे हैं। किस तरह से ख़राब कर रहे हैं तो अपने घर का कचरा तो लोग फेंकते ही हैं, लेकिन गंदा पानी जो इंडस्ट्रीज से निकलता है वो भी लोग फेंकते हैं। फर्टाइल लैंड जहाँ पर खेती हो सकती है उस पर लोग इंडस्ट्रीज़ बना दे रहे हैं। वहाँ पे खेती होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे फैक्ट्रीज बन जाती है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, बड़े बड़े एम्यूज़मेंट पार्क बन जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर लैंड कम मिलता है और अगर एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगा तो खाना कैसे मिलेगा, है ना। तो इस तरह से लैंड को पॉल्यूट किया जा रहा है। दूसरा, डिस्चार्ज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। बहुत सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वाले अपना जो वेस्ट वाटर निकलता है
वो सारा जो है लैंड के ऊपर, ओपन लैंड में वो लोग गिरा देते हैं। पानी चूस लेता है लैंड, और ये पानी जो है नीचे ग्राउंड में जाता है और ग्राउंड को खराब करता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट भी जो होता है, जिसको लोग फेंक देते हैं इधर उधर, इसकी उसमें भी लैंड का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, लैंड बहुत ख़राब होता है। और एक्टिविटीज़ ऐसी चीज़ें होती है जो माइनिंग लोग करते हैं। किसी को पता चलता है कि यहाँ लैंड खोदने से हमें बहुत सारा मिनरल मिलेगा, तो लोग एक्सकेवेशन का काम शुरू कर देते हैं, माइनिंग का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाता है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, वहाँ पर भी इस तरह से लैंड खराब करता है। एग्रीकल्चर में लोग क्या करते हैं, फार्मर्स वो लोग अपने पेड़ पौधों को इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं ताकि इंसेक्ट से बचा सके, फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं लैंड को ख़राब करता है। ओवर इरिगेशन, बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से भी ये लैंड ख़राब होता है। और ओवर यूसेज ऑफ इंसेक्टिसाइड, जैसे अभी हमने बात की, उससे भी लैंड ख़राब होता है। और प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा तो प्लास्टिक जो है हमारे लैंड को ख़राब कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि लैंड पॉल्यूशन कई तरीके से होता है ना। हम यहाँ पर पढ़ते हैं नोटिस में क्या लिखा है। Pollution has occurred in Punjab due to excessive use of nitrogenous chemical fertilizers. Due to the excessive use of chemical fertilizer in Hoshiarpur, Patinda district of Punjab and Rohtak district of Haryana, the water of the wells has been contaminated to a dangerous level. As a result, the people living there have become victim of various diseases. There is a high prevalence of cancer, intestinal and urinary disease. देखो ऐसा हो सकता है ना। पॉल्यूशन जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो लोग नाइट्रोजिनस नाम का केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। होशियारपुर और बठिंडा, ये दो जगह पर भी केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जब यहाँ पर पानी दिया जाता है इरिगेशन के लिए खेतों में, तो खेतों का पानी जो है वो प्लांट्स को तो मिलता ही है, लेकिन ज़मीन भी चूस कर नीचे पानी चला जाता है, जो ग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स हो जाता है। अब ये ग्राउंड वाटर कुएँ के तौर पे लोग पानी पीने के लिए निकालते हैं, ट्यूबवेल डालकर पानी पीने के लिए यूज़ होता है। और ये पानी पीने से अलग अलग तरह के डिसीज़ हो रहे हैं, जैसे कि कैंसर है, इंटेस्टाइन का डिजीज़ है, और यूरिनरी यानी किडनी की भी डिजीज़ है। ये सारे डिजीज़ पाए जा रहे हैं। तो पानी भी देखो इस तरह से भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, फैल सकते हैं। अब हमको यहाँ बताया है मेजर्स टू प्रिवेंट द सॉइल पॉल्यूशन। हम सॉइल को कैसे पॉल्यूट होने से रोक सकते हैं। तो नंबर 1, instead of pesticides and chemical fertilizers, organic and indigenous fertilizer, green manure should be used. ठीक है, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र ये केमिकल के बने होते हैं, तो उसका इस्तेमाल न करके ऑर्गेनिक, जैसे कि बहुत पहले फार्मर्स लोग बनाते थे, इवन आज भी बनाते हैं, वो अपने खेतों में एक जगह पे सारा घर का कचरा, अपने खेतों का कचरा, अपने घरों का कचरा वहाँ पर इकट्ठा करते थे। और एक साल में जब वो बहुत बड़ा डंप बन जाता था, तो उसको खोल कर, उसको निकाल कर, उसको सुखाया जाता था, और ये बन जाता था ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि पूरे खेतों में दिया जाता था। इस तरह से इंडिजीनियस फर्टिलाइज़र, ग्रीन मैन्योर भी बनाया जाता है। तो ये जो है खेतों को नुकसान नहीं करेगा, और लोगों को जो खाना उसमें से जो मिलेगा, जो गेहूँ चावल जो भी उगाया जाएगा, वो काफ़ी अच्छा होगा और वो केमिकल फ्री होगा। राइट, तो ये हमें यूज़ करना चाहिए। पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली। ठीक है, बहुत ही सोच समझकर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट शुड बी सॉर्टेड एंड यूज्ड। सॉलिड वेस्ट अगर निकलता है तो उसको अलग किया जाए। सॉर्टेड का मतलब होता है अलग करना, उसमें से काम की चीज़ें अलग कर ली जाए, न काम की चीज़ें अलग कर ली जाए। जो चीज़ हमें रिसाइकल में हम कर सकते हैं तो उसको रिसाइकल बिन में डाल दिया जाए और फिर उसको रीयूज़ किया जाए। Plastic solid waste should be recycled and reused, and drip and sprinkler irrigation system should be used in the agriculture. ठीक है, हमें पानी का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी ढेर सारा एक साथ देंगे तो कुछ पानी तो वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट ना हो इसलिए ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ होना चाहिए, ताकि पानी बहुत ही कम जाए और जड़ों तक जाए, और पानी भी इनफ मिल जाए उसे, और वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम बचा सकते हैं सॉइल को। वाटर पॉल्यूशन, तो व्हेन वाटर बिकम्स अनसूटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एंड एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज आर मिक्सड विद इट, इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। सीवेज वाटर, वाटर पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रीज, लीकेज ऑफ मिनरल
oil carriers, chemical fertilizers and pesticides are used in the agriculture are responsible for the water pollution, है ना। वाटर पॉल्यूशन कई तरीके से होता है, जैसे हमने बात की कि नदी में और लैंड लेक में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वाले अपना सीवेज का पानी डाल देते हैं, अपने इंडस्ट्रीज़ का पानी डाल देते हैं। आप यहाँ नीचे फोटो में देख सकते हो, देखो वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है ना। इस तरीके से पानी गंदा होता है। अब इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वाटर पॉल्यूटेड बाय द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रीज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ओनली। ठीक है, ये पानी को हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज से ये पानी गंदा होता है, इसको प्यूरीफाई करके यूज़ करना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुड बी मेंटेन्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर विदाउट प्रोसेसिंग। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इनके ऊपर कि ये लोग पानी अच्छे पानी में मिक्स ना करें। कंजम्पशंस ऑफ द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट द वाटर शुड बी कंट्रोल, और जो पानी है, जो पॉल्यूटेड पानी है, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। अब आ रहा है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए भी हमें पिक्चर्स यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हो। बड़ी बड़ी चिमनीज़ में से धुआं निकल रहा है और ये ही कारण है हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ाने का और पॉल्यूशन बढ़ाने का। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एमिशन ऑफ गैस और फ्यूम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एक्सेट्रा इनटू द एटमॉस्फेयर कॉज एयर पॉल्यूशन। Airborne particles such as coal particles used as fuel, carbonaceous compounds obtained from factory fumes result in air pollution. Moreover, the fumes of the petrol and diesel emit the air pollutants such as nitrous oxide, carbon monoxide, benzopyrene, and carbon dioxide. Pollutants increased in the air due to mining and construction activities. Incineration यानी burning of solid एग्रीकल्चरल वेस्ट ऑल्सो इंक्रीज द एयर पॉल्यूशन। तो हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन कई तरीके से होता है ना। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में होता है जब उनके पार्टिकल्स को जलाया जाता है और ये जलने की वजह से ढेर सारा पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, तो टू प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन गवर्नमेंट शुड फॉर्म द लॉज एंड स्ट्रिक्टली एनफोर्स देम। उनके लिए कानून बनाना चाहिए और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। इक्विपमेंट्स फॉर फिल्टरिंग द स्मोक एंड टॉक्सिक गैस शुड बी डेवलप। एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाए जहाँ पर ये जो धुआं उड़कर एटमॉस्फेयर में जाता है वो कहीं ना कहीं उसका फिल्टर किया जाए, उसको साफ करके फिर एटमॉस्फेयर में डाला जाए ताकि एटमॉस्फेयर इतना गंदा ना हो। कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट ओनली। ठीक है, हमें अपनी गाड़ी मोटर का यूज़ तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। द यूज़ ऑफ पॉल्यूशन फ्री CNG, PNG एंड सोलर एनर्जी एक्सेट्रा शुड बी एनकरेज। पेट्रोल, डीजल और कोलसा की जगह पे हमें CNG, PNG और सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जिससे गंदगी जो है या पॉल्यूशन जो है बहुत कम हो। अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड टू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना चाहिए कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप आराम से पॉल्यूशन भी कम करोगे और हमारा एटमॉस्फेयर जीने लायक होगा। PUC शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड फॉर व्हीकल्स। PUC जो आपको पता होगा ये बताता है कि आपका व्हीकल कितना पॉल्यूशन फैला रहा है, ये मस्ट होना चाहिए और है भी। ओके, अब हम चलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन में। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब जो हमें सुनने में अच्छा ना लगे और बेकार का नॉइज़ होता है, हमारे कानों को ख़राब करता है, इसको कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। सो अननेसेसरी, एक्सेसिव, अनबेरेबल साउंड मीन्स नॉइज़, है ना। जो बिना काम का हो, बहुत ज़्यादा हो और हम जो सुन ना सकते हो, तो इन सबको नॉइज़ कहा जाता है। वी नो दिस नॉइज़ एज अ नॉइज़ पॉल्यूशन। साउंड इज पर्टिनेंट टू एवरीवन। पर्सन हु लव्स लाइट म्यूजिक, rock music is noise for him while it is melodious for a rock music fan। ठीक है, लाइट म्यूजिक हमें सुनना अच्छा लगता है लेकिन रॉक म्यूजिक बहुत तेज़ी से बजता है, वो हमें सुनना पसंद नहीं है। जिसको रॉक म्यूजिक पसंद है उसी को ये नॉइज़ अच्छा लगेगा। ठीक है, एक्सेसिव नॉइज़ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय मशीन्स ऑफ फैक्ट्रीज, लाउड नॉइज ऑफ व्हीकल्स एंड हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, cinemas, TV, etc. The roar of jets and warplanes, the sound of various sirens increases the pollutions. Loudspeakers used for social occasions, band, drums, DJs festival and inauguration of firework, public events, election rallies and advertisements are also cause noise pollution। तो हमें यहाँ दिखाया है कि noise pollution कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। ठीक है, हम पिक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हैं। Noise pollution causes deafness in a person, adverse effect on the mental health,
irritability in nature, reduces the ability to work. एक्सेसिव नॉइज किल्स द मैनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारा नॉइज जो है वो कई इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ख़त्म कर देता है, और साथ साथ में ह्यूमन बींग की सुनने की कैपेसिटी कम कर देता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो काम करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसे नॉइज़ पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। हमें यहाँ दिया है किस तरह से हम नॉइज़ पॉल्यूशन से बच सकते हैं। तो साउंड प्रूफ सिस्टम एंड कर्टेन शुड बी इंस्टॉल्ड इन सिनेमाज एंड पब्लिक हॉल। ठीक है, पब्लिक हॉल और सिनेमा घरों में एक साउंड प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, पर्दे लगे होने चाहिए जिससे कि आवाज़ बाहर तक ना जा सके। अननेसेसरी नॉइज शुड बी अवॉइडेड इन सोशल ओकेजन, फेस्टिवल्स, इनॉग्रल फंक्शन एक्सेट्रा। अगर कोई सोशल फंक्शन है या शादी ब्याह है या फेस्टिवल है या तो किसी का कोई अपनी नई शॉप या दुकान का उद्घाटन कर रहा है तो वहाँ पे नॉइज़ कम करें। आप अपने तक ही सुने, ना कि पूरी दुनिया को सुनाएं। ठीक है, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड अराउंड इंडस्ट्रीज एंड एयरपोर्ट, क्योंकि ट्रीज जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब करती है। तो जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ आसपास देखो ढेरों ट्रीज होते हैं, क्योंकि ये ट्रीज जो है इनके आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन द प्लेसेस लाइक schools, hospitals, etc., no horn, silence zones rules should be strictly followed. ये तो लगा ही रहता है, जहाँ पर स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कोर्ट होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि हॉर्न बना होता है और कट किया होता है, मतलब वहाँ पर आपको हॉर्न नहीं बजाना है। ओके, और स्ट्रिक्टली इसका फॉलो भी करवाया जाना चाहिए। यूज़ ऑफ फायर वर्क्स इन सेलिब्रेशन शुड बी अवॉइडेड। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, जैसे गणपति का जो फेस्टिवल आता है तो लोग बहुत शोर शराबा करते हैं, तो ये शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अवॉइडेड। धीरे धीरे बजना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे की बातों को सुन सकें, और लोग जो पेशेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एजेड हैं, तो उन लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा शुड बी केप्ट लो। इनकी जो आवाज़ है वो कम रखना चाहिए, राइट, ताकि लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित बात कर सकें, ना कि दूसरों को दिखाएं या सुनाएं। मशीन्स एंड व्हीकल्स शुड बी सर्विस्ड रिपेयर्ड रेगुलरली। जो भी हमारे मशीन्स है या व्हीकल्स है उनको रेगुलरली सर्विस करवाते रहना चाहिए ताकि उसमें से जो आवाज़ आती है वो ना आए। The above mentioned various activities of human beings pollutes the land, water, air and sound, and in addition to these other activities like satellites launched into the space, waste abundant by the astronauts in the space, artificial rain with the use of different chemicals, as well as radioactive pollution due to nuclear power also affects the environment. Some natural disasters such as volcanic eruptions, earthquake, floods and also pollute the environment. To maintain the environment and to save the environment, man himself has to make the firm resolution. ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, उसे बिगाड़ती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी कम करना चाहिए, राइट, और जो केमिकल्स बनते हैं जिससे एटम बॉम्ब बनाया जाता है, वेपन्स बनाए जाते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर जो हो जाता है जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे अर्थक्वेक हो जाना, फ्लड हो जाना, राइट, वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, तो ये सब भी एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हो सके तो हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। नेचुरल डिज़ास्टर से तो हम नहीं बच सकते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, जो हमने ऊपर बात की, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में है, तो उसे हमें रोकने की कोशिश या कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे जो ये स्वर्ग है, जो हमारा अर्थ है, वो हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे लिए रहने की बहुत अच्छी जगह है, तो इसे अच्छा ही बना कर रखें। ओके, सो इस तरह से ये आपका चैप्टर ओवर हो रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।